Good day everyone. Today we will start with the syllabus of physics for class 11th. So आज हम class 11th का physics का syllabus start करेंगे. So the first chapter which will be given in your textbook is physical world. वो एक theoretical chapter है and that is an introduction to physics. आप कह सकते हैं वो एक introduction है physics के लिए. So kindly go through that chapter. एक बार उस chapter को पढ़ लीजिएगा. Questions are not asked from that chapter from the examination point of view, but to appreciate the subject you should go through that chapter once. एक बार आपको उसको पढ़ना जरूर चाहिए. So we will be starting with the second chapter which is units and measurement. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, what is the unit? Unit क्या होती है? So जब भी आप कोई measurement report करते हैं, such as measurement of distance, measurement of time, measurement of mass, उसको यूनिट के साथ रिपोर्ट किया जाता है. जैसे डिस्टेंस को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, टाइम को सेकंड, मिनट, मास को केजी. सो ये मीटर, सेंटीमीटर, केजी, सेकंड, ये क्या है? दीज आर यूनिट. सो हाउ विल यू डिफाइन यूनिट? अ यूनिट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड. याद रखिएगा, इट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड विच आर यूज्ड टू रिपोर्ट मेजरमेंट. ठीक है, विच आर यूज्ड टू रिपोर्ट मेजरमेंट. अब देयर आर टू डिविजन्स ऑफ यूनिट, कि आप कह सकते हैं यूनिट दो तरह की होती है. सो ये दो तरह से यूनिट्स को डिवाइड किसने किया? देयर इज एन इंटरनेशनल बॉडी विच रेगुलेट स्टैंडर्ड रिलेटेड टू दिस यूनिट एंड मेजरमेंट. वो बॉडी इंटरनेशनली कंट्रोल करती है स्टैंडर्ड को यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड. दैट हैज डिवाइडेड यूनिट इनटू टू कैटेगरीज. So let us see the two categories of units. So दो तरह की यूनिट्स होती हैं. पहली इज द फंडामेंटल यूनिट. फंडामेंटल या किसी को बेस यूनिट भी बोला जाता है. ठीक है, और बेस यूनिट. एंड सेकेंड इज द derived unit. ठीक है. So 7 fundamental units are there. 7 आप कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज फिक्स कर दी गई, जिनकी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कंसीडर किया जाता है. अब हमारा काम सिर्फ 7 यूनिट से तो चलेगा नहीं. सो वी ऑब्टेन न्यू यूनिट according to our requirement and those units are known as derived units. So there are 7 fundamental units और हम अपनी requirement के हिसाब से इन fundamental units का use करके कुछ units obtain करते हैं and those are known as derived units. ठीक है, तो याद रखिएगा units are of two types, fundamental और base unit and derived units. Now let us talk about some popular system of units. कुछ popular system of units जो अभी भी यूज होते हैं, although they are not latest, but they are still very popular. अभी भी बहुत पॉपुलर है. सो आप इसमें से सबको जानते ही होंगे, बस एक बार देख लीजिए. सो सम ऑफ द पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? सीजीएस सिस्टम आप जानते हैं. सीजीएस सिस्टम, C stands for सेंटीमीटर, G stands for ग्राम एंड S stands for सेकेंड. सो सीजीएस सिस्टम एक बहुत पॉपुलर यूनिट का सिस्टम है. सेकेंड इज द एफपीएस सिस्टम. एफपीएस सिस्टम इज वेरी पॉपुलर इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में ये बहुत पॉपुलर था. दैट इज फुट, पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम. एंड द थर्ड इज एमकेएस सिस्टम. इट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर. MKS system. MKS stands for meter, kilogram and second. So these are some very popular system of units. But ये latest नहीं. Latest कौन सा है? Latest is the SI system of units. So the latest system of units is SI system of units and let us talk about the SI system of units. उसके बारे में बात करते हैं. So according to SI system of units, SI system of units के हिसाब से there are 7 fundamental और base quantities जिनकी units को fundamental quantity units बोला जाता है. ठीक है. So according to this SI system of units
देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं और इन बेस क्वांटिटीज की यूनिट्स को फंडामेंटल और बेस यूनिट बोला जाता है. सो लेट अस टॉक अबाउट SI सिस्टम ऑफ यूनिट. SI सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है, तो कौन कौन सी वो 7 बेस क्वांटिटीज हैं देख लेते हैं. बेस क्वांटिटी और उसकी यूनिट क्या होगी देखेंगे. सो यही जो बेस क्वांटिटी होंगी इन्हीं की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट माना गया. ठीक है, सो द फर्स्ट बेस क्वांटिटी इज लेंथ. पहली बेस क्वांटिटी क्या है? लेंथ. उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर. सो पहली फंडामेंटल यूनिट क्या है? मीटर. ठीक है. सेकेंड इज मास. इसकी यूनिट क्या होती है? केजी, किलोग्राम, आप लोग जानते हैं. थर्ड बेस क्वांटिटी टाइम. इसकी यूनिट क्या होती है? सेकेंड. फोर्थ क्या होती है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या टेम्परेचर आप बोल सकते हैं. सो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज केल्विन. केल्विन में रिपोर्ट किया जाता है इसको. ठीक है, तो ये 4 हो गई और 3 है. सो आई एम रबिंग दिस सो दैट आई कैन राइट द रेस्ट. सो ये 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो कि किसकी यूनिट है? जो कि ये 4 फंडामेंटल यूनिट्स हैं. ये 4 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि किनकी यूनिट है? इन 4 बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज की. तो और 3 के बारे में बात कर लेते हैं. सो लेट मी रब दिस. फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट आप इसकी यूनिट जानते हैं, बचपन से पढ़ते आते हैं, दैट इज एम्पियर. ठीक है. देन सिक्स्थ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इसकी जो यूनिट होती है दैट इज मोल, याद है. ठीक है. एंड द सेवेंथ एंड द लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी जो यूनिट होती है दैट इज कैंडेला. ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई. अब इन सारी यूनिट्स का प्रॉपर डेफिनेशन है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रॉपर डेफिनेशन है इन यूनिट्स की. मतलब 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकेंड क्या होता है, 1 किलोग्राम क्या होता है. एंड दीज डेफिनेशंस आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो काइंडली गो थ्रू दीज डेफिनेशंस. वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट रीड थ्रू देम, ये जानने के लिए कि 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन किया जाता है, 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया जाता है. सो रीड थ्रू देम. तो ये क्या हो गई? ये हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए. अपार्ट फ्रॉम दी 7 फंडामेंटल यूनिट, 2 और बहुत ही ऑफन यूज होने वाली यूनिट्स हैं एंड लेट अस टॉक अबाउट देम. 2 बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं अपार्ट फ्रॉम दी 7 फंडामेंटल यूनिट्स. तो फंडामेंटल यूनिट्स तो 7 ही होती हैं, लेकिन इनके अलावा 2 और यूनिट्स हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं. वो क्या है? दैट इज यूनिट ऑफ प्लेन एंगल. यूनिट ऑफ प्लेन एंगल जिसको आप जानते हैं दैट इज रेडियन. ठीक है. एंड यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल दैट इज स्टेरेडियन. सो अपार्ट फ्रॉम दो 7 फंडामेंटल यूनिट, ये 2 भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं. सो काइंडली रीड थ्रू दिस टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. थोड़ा सा इसको टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा एंड वी विल कंटिन्यू टू टॉक अबाउट इट फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.